इंदौर में सोमवार को पुलिस और वकीलों के बीच होने वाला संभावित टकराव टल गया। वकील बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने नहीं पहुंचे। इस बार पुलिस ने प्रदर्शन के मद्देनजर जिला कोर्ट रीगल तिराहे पर तगड़ा बंदोबस्त कर रखा था। दंगा नियंत्रक वाहनों के अलावा फायर ब्रिगेड भी तैनात थी। दरअसल सोमवार को जिला कोर्ट में वकीलों ने बैठक आयोजित की थी। इसमें आगे की रणनीति बनाई गई थी। वकीलों ने पहले कहा था कि वे सोमवार को बड़ा प्रदर्शन करेंगे। बैठक की जानकारी मिलते ही अफसरों ने पुलिस बल तैनात कर दिया। वकीलों की बैठक में तय हुआ कि सिर्फ एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस अफसरों से मिलने जाएगा, कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं होगा। इसके बाद 5 वकील पुलिस कमिश्नर से मिले। उनके लौटने के बाद पुलिस बल भी हटा दिया गया। बैठक में तय हुआ कि जो गलत हुआ है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हाई कोर्ट के सामने प्रतिबंधित क्षेत्र में चक्का जाम, आम लोगों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को रीगल तिराहा जिला कोर्ट परिसर में 8 थानों का पुलिस बल तैनात था। पुलिस अफसरों ने निर्देश दिए थे कि सोमवार को यदि प्रदर्शन होता है तो कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। पुलिस को आशंका थी कि जिला कोर्ट में होने वाली बैठक के बाद वकील फिर बड़ी संख्या में प्रदर्शन के लिए आ सकते हैं। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई। वकीलों की तरफ से बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। 2 दिन में अब तक वकीलों के खिलाफ 3 प्रकरण दर्ज हुए हैं। हालांकि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। परदेशीपुरा में हुए विवाद के मामले को लेकर जिन 3 वकीलों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है, उनके घर जाकर पुलिस नोटिस चस्पा कर आई है, लेकिन वे बयान देने के लिए थाने पर उपस्थित नहीं हो सके। इस घटनाक्रम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। उन्होंने वकीलों का पक्ष लेते हुए कहा कि मैंने एक वीडियो देखा, वकीलों ने टीआई के साथ हाथापाई नहीं की थी। टीआई से बोला गया था कि झूठ मत बोलो, ये चेक करना है कि शराब पी है या नहीं। टीआई नशे में वकीलों को समझाने आए थे और ऊट पटांग शब्द बोलने लगे। तब पता चला कि वे नशे में हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। देखिए, पिछले 2 दिनों से जो घटनाक्रम है उसी के क्रम में आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों पार्ट की एक मीटिंग कंट्रोल रूम में हुई, जिसमें उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट था कि जो घटनाक्रम हो रहा था कैसे उसको लॉजिकल कंक्लूजन की ओर लेके जाया जाए। पुलिस, वकील और जुडिशरी, ये सबकी की मंशा है और जो कि बहुत ही स्पष्ट है कि जो गलत हुआ है उसको एक्नॉलेज करें और जो सही है वो कार्रवाई की जाए। तो जो 2 घटनाक्रम, एक परदेशीपुरा में हुआ और एक तुकोगंज थाना क्षेत्र में हाई कोर्ट बेंच के सामने प्रतिबंधित एरिया में जो घटनाक्रम हुआ, उन सब पे चर्चा हुई है। जो बार की बातें थी, जो उनका पक्ष था, उसको सुना गया है। सीपी साहब ने एश्योर किया है कि जो पुलिस के साथ उस घटनाक्रम में परदेशीपुरा में जांच हो रही है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। उनका भी पक्ष सुना जाएगा। जो पीड़ित अरविंद जैन जी थे और उनके पुत्र, वो भी आए हुए थे, जिसकी शिकायत पर इनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, उसकी भी जाँच हमने स्टार्ट की है। क्रिमिनलिटी अगर उसमें पाई जाएगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा जो घटनाक्रम था, जो माननीय न्यायालय के सामने हुआ था, उस पर भी सीपी साहब का स्पष्ट कहना था कि जो लोग रियल सेंस में थे उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी निर्दोष को मुलजिम नहीं बनाया जाएगा। जो भी होंगे बाकायदा वीडियो फुटेज दिखाया जाएगा, बार के सामने भी रखा जाएगा। जिनने मैन हैंडलिंग की है, शासकीय कार्य में बाधा किया है और आम शहरी के साथ वो किया है, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे और बाकायदा एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी और उस पर कार्रवाई कराना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य रूप से देखिए, बैठक में जिला बार के जो अध्यक्ष हैं, उनका पूरा जो बॉडी है, उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो थे, प्रिंसिपल जज साहब थे, सीजे साहब थे, सीजम साहब थे और इसके अलावा सीपी साहब थे और हमारे एडिशनल सीपी जो हेडक्वार्टर हैं वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। बार काउंसिल की तरफ से क्या रिस्पांस आया? देखिए, वो सभी, देखिए बिल्कुल बात इसी पे आई कि इंदौर में ये सब उचित नहीं है। इंदौर का घटनाक्रम पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी गूंज सुनाई देती है। इंदौर की अपनी एक छवि है और इंदौर अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट भी करता है, गलती को, और उसमें सुधार भी करता है। तो निश्चित तौर पे जो चीज़ें हुई हैं वो इंदौर की छवि के विरुद्ध है, ये सभी ने माना है और बार ने भी माना है कि जो घटनाक्रम हुआ है, सेकंड जो पार्ट था वो गलत था।
तो उस पर भी एक सहमति बनी है कि जो लोग हैं रियल सेंस में दोषी, उनके विरुद्ध ही कार्रवाई हो। किसी प्रदर्शन करने वाले थे आज वो, देखिए प्रदर्शन का ऐसा कोई अभी उनका वो नहीं है। अगर ये वार्ता की गई है, वार्ता के बाद वो निर्णय करेंगे और मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है। अभी कोई निर्णय नहीं होता है। अभी देखिए निर्णय वैसे भी स्पष्ट है कि हम किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, लेकिन जिसने गलत किया है उसके विरुद्ध तो कार्रवाई बनती है, ये बात रखी गई है। और इंक्वायरी जो हमारी कमेटी बैठेगी उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुरूप फिर कार्रवाई की जाएगी। सर, शनिवार को जो घटनाक्रम हुआ था उसमें किन किन लोगों पर एफआईआर हुई है? बताया जा रहा है तकरीबन 200 लोगों के खिलाफ, 200 वकीलों के खिलाफ एफआईआर हुई? देखिए 3 एफआईआर की गई है। एक टीआई के विरुद्ध की गई है, एक बिना अनुमति के जो वहां पर धरना प्रदर्शन, एक टीआई की तरफ से शासकीय कार्य में बाधा तुकोगंज टीआई की तरफ से की गई है, एक जो वहां पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट रास्ता रोककर धरना प्रदर्शन दिया गया है उस क्रम में एक एफआईआर दर्ज हुआ है। एक उसमें भी 20 से ज़्यादा लोगों संख्या है, उसमें पर्याप्त संख्या अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। इसके अलावा एक एफआईआर एक आम शहरी की तरफ से किया गया जो उधर से गुजर रहे थे, उनकी पिटाई की, जिससे वीडियो भी वायरल हुआ था। वो आए थे थाने पे और उन्होंने शिकायत की थी, उनकी शिकायत से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 200 से ज्यादा वकील भी हैं इसमें आरोपी सर? 200 से ज़्यादा है। सारी चीज़ें, सबकी भूमिका देखी जाएगी। जो रियल सेंस में दोषी रहेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा। किन धाराओं में सर? देखिए ये जो शासकीय कार्य में बाधा का मामला है उसमें ही दर्ज हुआ, जो पुरानी आईपीसी की 353 की धारा थी उसमें अभी एज सच वो धाराएं हमने देखा नहीं है। धारा विवेचना के क्रम में घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।